नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, आज बात करने आए हैं फिर से बोचहां की। बोचहां विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर 12 अप्रैल को वोटिंग खत्म हुई। नतीजे 16 अप्रैल को आएंगे, लेकिन इससे पहले जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो आ रहे हैं और एग्जिट पोल हमने भी बताया। बोचहां में किसकी जीत हो रही है हमने आपको साफ साफ बताया। अमर पासवान जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो बोचहां में इस बार सब पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। मुकेश सहनी बीजेपी का खेल खराब करते दिख रहे हैं। लेकिन आज बात हम करेंगे अमर पासवान को आखिरकार कैसे समर्थन मिल रहा है। क्या तेजस्वी यादव का जो फैक्टर है वहां काम आया है? क्या तेजस्वी ने जो नई समीकरण बनाई है वो रंग लाया है बोचहां में? और जो 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे वो लालटेन जलाने वाली होगी और तेजस्वी को प्रचंड जीत दिलाने में उनका नया समीकरण का बड़ा भूमिका होगा। इस पर हम चर्चा करने आए हैं। दोस्तों, आपको मालूम है बिहार विधानसभा के एक सीट यानी कि बोचहां में जब उपचुनाव हुए उससे पहले एनडीए गठबंधन टूट गई। महागठबंधन तो पहले ही टूट गई थी। एनडीए गठबंधन में टूट हुई। भाजपा ने सबसे बड़ा झटका मुकेश सहनी को दिया। मुकेश सहनी के 3 विधायकों को पार्टी में शामिल करा लिया। बोचहां सीट 2020 में मुकेश सहनी ने जीती थी। मुसाफिर पासवान यहां से वीआईपी के कैंडिडेट थे और उनके निधन के बाद यहां चुनाव हो रहे हैं। मल्लाह वोटरों का ये गढ़ माना जाता है। ऐसे में मुकेश सहनी बीजेपी से धोखा खाने के बाद आ गए सीधे बोचहां। जनता के बीच गए और जनता ने उनको कह सकते हैं भरोसा भी दिलाया। लेकिन बात तेजस्वी यादव की आज करेंगे और मुकेश सहनी की बात कल। तेजस्वी यादव जो नया प्रयोग इन दिनों कर रहे हैं। नया प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया तारापुर में, नया प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया कुशेश्वर स्थान में, और एमएलसी के चुनाव में जो 24 सीटों पर स्थानीय निकाय कोटे से हुए उसमें भी तेजस्वी ने नया प्रयोग किया। जो लालू यादव का समीकरण था दोस्तों, एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव, जो समीकरण लालू यादव ने बनाया था इसे भेदने की पूरी कोशिश तेजस्वी ने की और एक नया समीकरण बनाया। समीकरण अब यादव मुस्लिम के साथ साथ भूमिहार भी, भूमाई समीकरण। देखिए, तेजस्वी यादव जान रहे हैं बिहार में अगर सरकार बनानी है, सत्ता पर राज करना है तो तमाम जाति के लोगों का वोट चाहिए। तेजस्वी ने राजपूत जाति के लोगों को भी अच्छी खासी महत्व दी है इस बार के एमएलसी चुनाव में। भूमिहार जाति के लोगों को भी अच्छी खासी महत्व दी। 5 सीटों पर भूमिहारों को चुनावी मैदान में उतारा और 3 सीट भूमिहार कैंडिडेट जीत गए। हालांकि 6 सीटें आरजेडी ने जीती। और इस जीत के बाद तेजस्वी का जो अगला रणनीति था वो बोचहां जीतने का था। तेजस्वी ने तय किया कि हम बोचहां जीतेंगे। बोचहां के बारे में इससे पूर्व हम आपको बता चुके हैं कि बोचहां में निर्णायक भूमिका में मल्लाह हैं, यादव हैं, भूमिहार हैं। और अगर ये 3 जाति के लोग एक हो जाएं तो कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है बोचहां में हराने वाले को, जिसको ये तीनों एक साथ समर्थन दे दें। लेकिन दोस्तों, यादव समर्थन में हैं, मुस्लिम समर्थन में हैं, क्या भूमिहार समर्थन में हैं? आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी। कई भूमिहारों के बड़े नेताओं को तेजस्वी ने मैदान में उतारा था चुनाव प्रचार के लिए, जनसंपर्क के लिए, और लगातार वो पसीना बहाते इस गर्मी में दिखे बोचहां में। क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा उनकी मेहनत? जो लोग उनके साथ दिख रहे थे क्या वो तेजस्वी के साथ जाएंगे? बोचहां की जनता के बीच जब हम गए तो हमने खास तौर पर उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जो तेजस्वी के नए समीकरण में हैं, यानी कि भूमिहार जाति के लोग। ऑन कैमरा तो ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन ऑफ कैमरा जिस बात की चर्चा चल रही थी बोचहां में, भूमिहार तेजस्वी यादव को समर्थन दे रहे हैं। आपको एक तस्वीर हमने दिखाई थी जब भूमिहारों का एक समाज, वहां पर एक ब्रह्मर्षि विकास मंच है, उसने तेजस्वी यादव को समर्थन दिया और जीत के लिए माला पहनाया। अमर पासवान मुसाफिर पासवान के बेटे हैं। पासवान जाति का वोट भी मिल रहा है क्योंकि चिराग पासवान नाराज हैं बीजेपी से, तो बड़ा असर दिख रहा है। और अमर पासवान को इस बार सफलता भी दिख रही है।
अमर पासवान को पासवानों का समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन आप जब ये जानेंगे कि वहाँ के 60% भूमिहारों ने समर्थन दिया है अमर पासवान को, तब आप जरूर कहेंगे कि जीत तय होती दिख रही है। 60 नहीं 70 कहिए, क्योंकि बीजेपी से नाराजगी साफ है। सच्चिदानंद राय का टिकट काटा गया भाजपा की ओर से मेलसी चुनाव में, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो 5 भूमिहारों को टिकट दिया। मुजफ्फरपुर भूमिहार हार गए शंभू सिंह, लेकिन तमाम नेताओं को उतारा। साथ ही भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच ने समर्थन दिया, आशुतोष कुमार भी गए, और यही वो समीकरण है जो तेजस्वी को जीत दिलाएगा। दोस्तों नोट कीजिएगा, इस बार बोचहां में लालटेन जलने जा रही। आगे अगली पार्टी की बात होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।